घर में सारे नियम को करने के बाद हम चले गए थे अंकल के घर पे तिलक लगवाने के लिए, क्योंकि मैंने आपसे से कहा ही बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना होता है इस दिन। तो उसके बाद हम लोग टीका वगैरह ये सब लगा लेते हैं। फिर आंटी हमें देती है सेल रोटी, अचार और मटन बनाए थे वो देती है। फिर मैं बस सेल रोटी खाती हूँ। उसके बाद फिर हम चले जाते हैं स्वीट्स की दुकान पर, क्योंकि मैं मायके पहुँच ही गई थी। तो इधर से थोड़ा बहुत स्वीट्स लेती हूँ। और ये भैया जी मुझे बोल रही थी कि वीडियो बनाते हो ना, बहुत अच्छे से आप बनाते हो, मैं आपका वीडियो देखते रहता हूँ। ये मेरे अपने ही लगते भैया, तो उनका शॉप था। तो उसके बाद मैं घर पहुँच गई। तो घर पहुँचते देखा कि छोटे बच्चे तिलक लगवाने के लिए पूरा रेडी होके बैठे थे। तो उसके बाद मैंने इनको तिलक लगवाना स्टार्ट कर दिया था। मम्मी तो नहीं लगा रही थी, तो हम लोग ने सोचा कि बच्चे बैठे हुए थे, पहले बच्चे लोगों को लगा लेते हैं। उसके बाद क्योंकि बहुत ही लेट हो चुका था, हमारे पहुँचते ही घर पे सब कुछ रेडी हो चुका था, सब बैठे हुए थे। तो यहाँ जो बैठी है वो है मेरी दीदी की ननद, जो बातें कर रही थी। तो इधर ये लोग ना पैसे मिलके ना बहुत खुश हो रखे थे, वो लोग उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इतने क्यूट क्यूट बच्चे। और ऊपर से इन तीनों का कपड़ा जो है ना वो सेम हो गया था, इतना अच्छा लग रहे थे ना तीनों। तो वो तिलक भी लगवा दिया, फिर आशीर्वाद भी दिया, हंस रहे थे ये लोग, बहुत ही क्यूट लग रहे थे ना। तीनों के कपड़े जो थे ना वो मैच हो गए थे। प्लानिंग तो नहीं की थी कि हाँ ये ड्रेस पहना देना है, लेकिन अचानक से देखा तो तीनों का ड्रेस सेम हो रहा है। तो इतना अच्छा लग रहे थे ना ये लोग का ड्रेस। और छोटा वाला जो बेबी है ना वो इतना शान से बैठा हुआ है, इतने अच्छे से वो तिलक लगवाने के लिए दे रहा था। तो उधर साइड पे मम्मी बैठी हुई थी, मतलब खड़ी हुई थी, क्योंकि उनको तो तिलक लगवाने होगा नहीं, कोई गुजर गया था, तो इसीलिए दीदी की ननद भी नहीं लगवा रही थी। तो वो बैठ के बस फ़ोटो शूट ही कर रही थी। और हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया, उनके साथ बातें वगैरह किया। तो इधर देखिए दीदी का बेटा जो है, मतलब अपने फुआ के बेटे को तिलक लगवा रहे हैं। वो तो भाई है, ये है बड़ा भैया, तो भाई को इसलिए तिलक लगवा रहे हैं। और छोटू जो है ना वो साइड से इतने अच्छे से देख रहा है कैसे लगवा रहा है, क्या क्या रख रहा है। देखिए वो इतना क्यूट है बेबी, देखिए। तो थोड़ा सा इसे लगाना था, क्योंकि थोड़ा ये जो तिलक होता है ना वो दही वगैरह ये सब डाल के बनाते हैं, तो थोड़ा हैवी हो जाता है बच्चों के लिए। बस थोड़ा ही लगाना होता है। तो जमाना वगैरह जो बोलते हैं हम लोग, ये लगा देते हैं। पूरा इसको पता है कि कहाँ क्या लगाना है, सीख रहा था, लेकिन इसको पूरा परफेक्टली पता था कि हाँ क्या चीज़ क्या कैसे लगाया जाता है। तो उसके बाद फिर ये लोग के टर्न ख़त्म होने के बाद मुझे तो बहुत ही ज़ोरों की भूख लगी थी। फिर मुझे अंकल के घर पे भी जाना है और मौसी के घर पे भी जाना है, फिर उसके बाद बड़े पापा के घर पे भी जाना है। तो इधर हम लोग की बारी आती है। अब हमें तिलक लगवा रहे थे दीदी और जीजा जी मिलके। हम लोग बहुत हंस रहे थे। उधर जीजा जी क्या बोल रहे थे, बहुत ही मजाक कर रहे थे हम लोग के साथ। मेरे ब्लॉग के बारे में बोलते रहते कि ऐसे बनाती है वैसे बनाती है। तो मैं बोल रही थी आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं जो मेरा यूट्यूब जर्नी है ना वो फटाफट से सक्सेस हो जाए, मैं क्राइटेरिया पूरा कर पाऊँ। मम्मी ने तो हम लोग को नहीं लगा दिया, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो दीदी और जीजा जी तो लगा सकते थे, तो इसीलिए हम लोग ने दोनों के हाथ से लगाए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात होती है। जीजा जी का भी छुट्टी होगा नहीं होगा ऐसा हो रहा था, लेकिन भगवान की दया से छुट्टी भी उनको मिल गया। और दशहरे में सब लोग साथ में मिलकर दशहरे मनाया। और आप सभी ने नोटिस किया होगा दोनों के ड्रेस जो है ना वो सेम सेम हम लोगों ने बना दिया था। तो इधर देखिए जीजा जी दक्षिणा भी दे फिर उधर पैर छूने के लिए बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं नहीं, पैर छूना ही नहीं है, बस हाथ में करो, अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है। उसके बाद फिर दीदी की सासू माँ भी हमें लगाती है तिलक, उनसे भी हम लोग लगा लेते। और इनसे लगाने के बाद फिर हम लोग को बुआ जी के घर पे भी जाना है, जो कि पास में है। वो हम लोग का वेट कर रही थी और बुलाने आ गई थी कि चलो नहीं हुआ क्या, क्योंकि पास ही में रहते ना हम लोग के घर के बगल में। तो इधर हम लोग फटाफट से लगा लेते हैं। और साथ ही हस्बैंड जो है अपने वाइफ को भी लगाना होता है तिलक, तो इसीलिए हम लोग दोनों बैठ गए थे, मैं और दीदी। तो इधर दीदी को जीजा जी तिलक लगा रहे थे और मुझे मेरे हस्बैंड जी। तो देखिए दोनों का ड्रेस जो है ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, दोनों को सूट किया था वो ड्रेस। पहले दीदी ने खरीद लिया था, उसके बाद फिर दीदी बोल रही थी मुझे कि उनके लिए भी
खरीद दो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं बाद में खरीद लेंगे। उसके बाद फाइनली जाके दोनों का ड्रेस सेम ही हो गया। उसके बाद फिर इधर बुआ जी के घर पहुंच गए थे। बुआ जी हम लोग के लिए वेट कर रही थी बहुत देर तक। फिर सबसे पहले बड़ों से स्टार्ट किया जाता है, तो दीदी को लगवाया गया। उसके बाद बारी आती है हमारी, तो हम लोग को भी लगा दिए। और उसके बाद बहुत अच्छे आशीर्वाद दिए हम लोगों को। और फिर हम लोग रेडी होके चले गए थे मौसी जी के घर, क्योंकि मौसी जी भी हम लोग का वेट कर रहे थे, क्योंकि एक दिन में हम लोग को सारा कंप्लीट करना था। और साथ ही बड़े पापा के घर पे भी हमें जाना था। उस वक्त मेरा वीडियो नहीं बना क्योंकि बहुत रात हो चुका था और मेरा फ़ोन में चार्ज जो था वो टोटली डाउन हो गया था। तो इसीलिए मैंने बस मौसी जी के घर में जाकर जो तिलक वगैरह लगाया वहीं तक वीडियो बनाया। आके तो इतना थक गए हम लोग कि कुछ भी करने का दिल नहीं किया था। फिर इधर दक्षिणा दे देते हैं बेटी और जॉय को। फिर उसके बाद हम लोग स्वीट्स वगैरह लेके गए थे, तो वही दे देते हैं। तो बुआ जी हम लोग को बैठ रही थी कुछ खा के जाइए कुछ खा के जाइए, लेकिन मन नहीं कर रहा था खाने को। बहुत ही मतलब ऐसा हो रहा था ना, बहुत हैवी लग रहा था। खाली पेट भी थे, बस वो सैलोटी खा ही रहे थे। तो उसके बाद इधर देखिए बहन लोग भी आ गए थे सामने। बहन उनको भी दीदी ने तिलक लगवाया था, मैंने भी लगवाया। उसके बाद ये लोग खाने बैठ जाते हैं। हम लोग का जो सैलोटी बोलते हैं वो, उसके बाद अचार। फिर हम लोग जाते हैं मौसी के घर। ये है मौसी का घर। मौसी हम लोग को तिलक लगा रही है, साथ में बैठ के कितना अच्छा लग रहा है देखिए। और उसके बाद फिर मौसा जी और मौसी मिलके हम लोगों को टिका लगा देती है, तिलक लगा देती है। सबसे पहले स्टार्टिंग होता है बड़ों से, तो बड़े वाले जॉय को पहले लगा दिया। उसके बाद टर्न आती है मेरी। और इस वक्त ना मुझे छोटी वाली बहन का बहुत ही याद आ रहा था। वो तो आउट ऑफ कंट्री रहती है ना, तो उसका तो आना पॉसिबल नहीं था। तो फेस्टिवल पे ही मतलब सबसे ज़्यादा याद आता है जो हमारे पास नहीं रहते, दूर में रहते। तो छोटी वाली बहन मुझे बोल रही थी कि नेक्स्ट ईयर पक्का आऊँगी, दशहरे सेलिब्रेट करेंगे वहाँ मिलकर साथ में। तो मौसी को भी थोड़ा सा ख़राब लग रहा था, क्योंकि मौसी की बड़ी बेटी भी आउट ऑफ कंट्री है, तो उनको भी याद कर रही थी। वो बोल रही थी फेस्टिवल ही एक ऐसा समय है जो कि उस दिन सभी अपनों के साथ एकजुट होकर रहने का वक्त मिलता है। यहाँ पे मौसी को बड़ी वाली दीदी का बहुत याद आ रहा था, क्योंकि वो तो बहुत दूर में है। तो फेस्टिवल पे ही ऐसा महसूस होता है। तो वही बात कर रहे थे हम लोग कि कब सब साथ में रहेंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग को मौसी की जो छोटी बेटी है उनको भी तिलक लगाना। तो मौसी जी हम लोग को बहुत साल पहले की बात बता रही थी कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ था हम लोग के साथ। तो वही हम लोग सुन के हंस रहे थे। तो वो बात याद आके ना बहुत ही हंसी आ रहा था मुझे कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया हमारे साथ। थोड़ा के लिए हम लोग बच गए थे उस वक्त। दशहरे के समय पे ही ऐसा हुआ था हम लोग को, क्योंकि हम लोग मामा के घर से रिटर्न हो रहे थे। तो रिटर्न होते वक्त ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो उस वक्त तो भाषण ही होता है, तो बहुत हंगामा हो रहा था ना। तो यही हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ था बोल के। उसके बाद देखिए मौसी जी हम लोग का पेड़ छू के आशीर्वाद ले लेती है। उसके बाद टर्न आती है मौसी की बेटियों की। तो हम लोग बहन लोग को तिलक लगा रहे थे, टीका लगा रहे थे दशहरे का। तो उसके बाद फिर आशीर्वाद भी दे रहे थे कि बड़े आदमी होना, ऑफिसर बनना, ये सब मैं बता रही थी उन लोगों को। तो वो हंस रहे थे। तो उसके बाद फिर यहाँ ख़त्म करने के बाद हम लोग को जाना होगा बड़े पापा के घर, क्योंकि बड़े पापा का घर ना बहुत दूर है, सोनापुर है। तो यहाँ से बहुत ही टाइम लगने वाला है। तो यहाँ मौसी के घर पे ही 6 बज चुका था शाम का। तो वहाँ बहुत बड़े पापा के घर भी जाना है। वहाँ पहुँच के रिटर्न होते होते बहुत ही टाइम होने वाला है ना। तो इसीलिए हम लोग फटाफट से तिलक लगा रहे थे। फिर भी जितना भी जल्दी करो लेट तो होगा ही, पता ही नहीं चलता है कि समय क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। पैर छूने नहीं दे रहे थे लोग, हाथ ही छूने दे रहे थे। मैंने बोला कि पैर तो छूने दो, पैर तो छूना होता है इस दिन। तो उसके बाद फिर ये मान ही नहीं रहे थे। चलो इस दिन छोटे लोगों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है, तो मैं वैसे ही कर रही थी। ये लोग मान ही नहीं रहे थे। उसके बाद आप लोग का किसी का नियम ऐसा होता होगा जो कि बड़े के पैर छुए जाते हैं छोटे लोग, लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर बड़े पापा के घर से रिटर्न होने के बाद ना करीबन 12 बज गया था। तो सब लोग बोलने लगे कि आज तो लास्ट ही है, दशहरा है, तो चलो जनवरी में जाकर देख लेते हैं क्या कैसे बना हुआ है। तो हम लोग वहाँ पे गए। तो यहाँ देखिए भारत माता का जो थीम था वो लोग रखे थे, और साथ ही भारत का पूरा मैप का जैसा डिज़ाइन करके फिर वहाँ पे दिया वगैरह जलाने का सिस्टम भी बनाया था। फिर इधर पे शो भी चल रहा था, तेजी मौला का शो। तो वहाँ पे थोड़ा देर हम लोग देख के फिर चले गए थे घर की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था गाइस। तो उसके बाद तो मेरा वीडियो बना ही नहीं। तो
तो संडे के दिन यानी दशहरे के बाद मैं रिटर्न होती हूँ घर की तरफ, तो देखा कि मैंने माता रानी की विदाई कर रही है सब लोग। ऐसे तो सैटरडे को करना होता था, लेकिन सैटरडे अच्छा नहीं था दिन बोल के फिर संडे के दिन माता रानी का विदाई कर रहे थे। लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो उसके बाद फिर मैं घर पहुँचने के बाद ये वो काम करते करते बहुत ही टाइम चला गया और मुझे व्लॉग बनाने का दिल ही नहीं किया। 2-3 दिन से नींद पूरा ही नहीं हुआ था, तो तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने व्लॉग बनाए नहीं। दशहरे के दिन का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। बाय बाय।